कितने गहरे हैं हमारे महासागर। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि अब इंसानों ने पृथ्वी पर मौजूद हर एक जगह को अच्छे से खोज लिया है तो आप गलत हैं, क्योंकि आज भी हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी गुफाएं मौजूद हैं, कई ऐसे जंगल और इलाके हैं जहां पर इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा है। इसके अलावा हम इंसानों के लिए इससे भी एक रहस्यमय जगह है जिसके बारे में हम इंसान कुछ भी नहीं जानते, और वो है हमारे महासागर। जी हाँ, पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा रहस्य। हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही हम अच्छे से जानते हैं। 95% समुद्र की दुनिया कैसी है इसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि इन समुद्रों में गहरे राज दफन हो, और आज हम आपको इन राजों से ही रूबरू करेंगे। आज हम देखेंगे कि समुद्र की कितनी गहराई में जाने पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो चलिए समुद्र में गोता लगाकर इसकी गहराई को नापा जाए, और हम पहुंच जाएंगे समुद्र तल से 40 मीटर की गहराई में। यहाँ से महासागरों का पहला पड़ाव शुरू होता है, और इतनी गहराई तक लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर डाइवर्स इतनी गहराई तक ही डाइव लगाते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे जाने माने स्कूबा डाइवर हार्डवर रिच ने 214 मीटर की गहराई में गोता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और वो भी सिर्फ इस रिकॉर्ड को एक ही सांस में पूरा किया था। अब दोस्तों इससे भी थोड़ा और नीचे चला जाए और हम पहुंच जाएंगे 500 मीटर की गहराई में। यहाँ हमें ब्लू व्हेल देखने को मिलेंगी। आमतौर पर ब्लू व्हेल इतनी गहराई तक ही गोता लगाती हैं, इससे नीचे ब्लू व्हेल गोता नहीं लगाती। अब थोड़ा और नीचे 532 मीटर की गहराई पेंगुइन्स की गोता लगाने की मैक्सिमम लिमिट है। इससे नीचे पेंगुइन्स गोता नहीं लगाते, क्योंकि इससे नीचे वाटर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए इससे भी थोड़ा और नीचे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर थोड़ा इससे और नीचे जाया जाए तो हम पहुंच जाएंगे 700 से 750 मीटर की गहराई में। यहाँ किसी इंसान का बिना परमिशन के जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि समुद्र की इतनी गहराई में दुनिया के सबसे विकसित और विकासशील देशों ने अपनी मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन्स जगह जगह पर तैनात की हुई हैं। अब इससे भी नीचे 830 मीटर की गहराई, ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा के जितनी है, और इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा पूरी ऊपर से नीचे तक लेकर डूब जाएगी। इतनी गहराई में आपको समुद्र के अजीब और अद्भुत जीव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से थोड़ा और नीचे, यहाँ से करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें देखने को मिलेगा वो विस्तार महासागरों का स्कैरी जोन कहलाता है। इस गहराई को स्कैरी जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गहराई तक सिर्फ सूरज की रोशनी पहुंचती है, इससे नीचे सूरज की रोशनी नहीं जाती। पर यहाँ भी आपको अजीब जीव दृष्टि पनपती हुई दिखाई देगी। और गहराई में करीब 2000 मीटर की गहराई में हमें समुद्र के अजीब और विचित्र खतरनाक जीव देखने को मिलेंगे। याद रहे, यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। यहाँ में किसी भी चीज़ को देखने के लिए हाई पावर टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंग्लोफिश एक ऐसी प्रजाति है जिसके आगे कुदरत ने ही टॉर्च दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहते हैं, क्योंकि इस मछली के मुंह के आगे बायोलुमिनस लट्स लटके होते हैं जो उसे गहरे अंधेरे समुद्र में रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और नीचे करीब 2200 मीटर की गहराई, यहाँ आपको स्पम्स व्हेल देखने को मिलेंगी, और यहीं आपको दी डम्बो ऑक्टोपस भी देखने को मिलेंगे। ये समुद्र के सबसे डीपेस्ट लेवल में रहने वाले ऑक्टोपस हैं। और गहराई में 6000 मीटर की गहराई, समुद्र के इस हिस्से को हैडल जोन कहते हैं, और यहाँ का वाटर प्रेशर किसी इंसान पर एक जंबो जेट रखने के बराबर होता है। इतने प्रेशर में किसी इंसान के शरीर के चीथड़े उड़ जाएं। लेकिन हम थोड़ा और नीचे चलते हैं और हम पहुँच जाएंगे 8848 मीटर की गहराई में। ये समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितना बराबर है, और इतनी गहराई में माउंट एवरेस्ट पूरा डूब जाएगा। अब और गहराई में 10,994 मीटर की गहराई, यह आज तक कि हम इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की सबसे डीपेस्ट गहराई है, और इसे दी चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया था, और इस जगह को मरियाना ट्रेंच कहते हैं। पैसिफिक महासागर में नापा गया समुद्र का ये पॉइंट अभी तक इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की सबसे डीपेस्ट गहराई है, लेकिन समुद्र इससे भी गहरा है। आज तक हम समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही जानते हैं। 95% समुद्र की दुनिया कैसी है इसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब समुद्र के 5% हिस्से में ऐसे जीव रहते हैं तो समुद्र की 95% दुनिया में कौन कौन से जीव रहते होंगे। हो सकता है कि हम भविष्य में इससे भी नीचे जाएं, और जो वहाँ हमें जीव देखने को मिले वो जीव हमारे लिए किसी एलियन से कम नहीं होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे में कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल PS फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।